हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे, जिस लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड मीन्स होता है मायावी या जादुई, पूल मीन्स तालाब, तो इसका अर्थ होगा जादुई तालाब। और इस लेसन के राइटर का नाम है सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। जब पांचों पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो कुल उन्हें 13 वर्ष का वनवास हुआ था। और अपने वनवास के दौरान जब उन्हें प्यास लगती है तो युधिष्ठिर, जो कि पांडव में सबसे बड़े हैं, वो अपने सबसे छोटे भाई सहदेव से पानी लाने के लिए कहते हैं। और जब सहदेव पानी लेने के लिए जंगल में जाते हैं तो जंगल में ही एक तालाब के पास वे पहुंचते हैं और तालाब में पानी लेने के लिए उतरते हैं तो एक शरीरहीन आवाज़ उन्हें चेतावनी देती है। वह आवाज़ यक्ष की है, जो कि मृत्युलोक के स्वामी यमराज हैं। वे यमराज कहते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन सहदेव उनके शब्दों का ध्यान नहीं देते हैं और वे ज़बरदस्ती पानी पीने का प्रयास करते हैं, तो यक्ष क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं और वे वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। तो जब सहदेव को देर होने लगता है तो उनके दूसरे भाई नकुल उनको देखने के लिए आते हैं और वे उन्हें मूर्छित अवस्था में देखते हैं। तो फिर वे अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में उतरते हैं तो उनकी भी वही दशा होती है। फिर अर्जुन आते हैं, उनकी भी वही दशा होती है। फिर भीम आते हैं और उनका भी सेम वही दशा होता है। उधर युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार करते करते थक जाते हैं और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, तो वे खुद अपने भाइयों को खोजने के लिए तालाब की ओर चल देते हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं तो अपने भाइयों को मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखते हैं और सोचते हैं कि इतना पर्याप्त शक्तिशाली कौन है जिसने इन्हें मारा है। और उनको प्यास भी बहुत तेज़ी से लगी होती है, तो वे अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में उतरते हैं। तो तत्काल वह शरीरहीन आवाज़ उन्हें चेतावनी देती है कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। तो युधिष्ठिर तुरंत समझ जाते हैं कि ये शब्द किसी और का नहीं बल्कि यक्ष का है, और वे कहते हैं कि महाराज अपने प्रश्नों को पूछिए। तो यक्ष लगातार प्रश्न को पूछने लगते हैं और युधिष्ठिर उनके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो उनके प्रश्नों से अपने प्रश्नों का जवाब पाकर यक्ष बहुत खुश होते हैं और वे युधिष्ठिर से अपने चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित करने के लिए जीवित कराने के लिए कहते हैं। तो युधिष्ठिर नकुल को जीवित करने के लिए उनसे कहते हैं। तो वे कहते हैं कि आपने अपने भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली भाइयों को छोड़कर नकुल को ही क्यों चुना है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कुंती का बेटा जीवित हूँ और माद्री के दोनों पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं है। तो न्याय यही कहता है
कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाए, नहीं तो माद्री को कष्ट होगा। तो इस प्रश्न से, इस जवाब से, इस निष्पक्ष जवाब से यक्ष काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और वे उनके चारों भाइयों का जीवन वापस कर देते हैं। आइए अब इस पाठ के टेस्ट का अध्ययन करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। वेटेड मीन्स होता है इंतज़ार करना, एंजाइटी मीन्स चिंता, एंड थर्स्ट मीन्स प्यास। तो युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतज़ार किया। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतज़ार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड मतलब होता है अधीन होना, किसी प्रभाव के अधीन होना। और कर्स मीन्स होता है श्राप। स्टिल मीन्स अभी भी। वॉन्डरिंग मीन्स होता है भटकना। सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। तो क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए हैं या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें किसी के द्वारा श्राप दे दिया गया है या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। कैन दे हैव फेंटेड। फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना या बेहोश होना। डाइड मीन्स मर जाना। ऑफ थर्स्ट मीन्स प्यास के कारण। क्या वे प्यास के कारण मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। ये युधिष्ठिर जो है कि सोच रहे हैं कि क्या वे प्यास के कारण मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स इन ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल मीन्स होता है अयोग्य होना, मतलब टू बियर मीन्स होता है सहना, तो इसका अर्थ होगा सहन न कर पाना। दिस थॉट्स इन विचारों को, इन ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग थर्स्ट मीन्स होता है, ओवर पावरिंग मीन्स होता है तीव्र, थर्स्ट मीन्स प्यास। ड्राइवन बाई मतलब व्याकुल होना। तो इन विचारों को सहने में अयोग्य होकर और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप मीन्स होता है छोड़ना, वेटिंग मतलब इंतज़ार करना। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिए, अर्थात चल दिए। आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में। लुक फॉर मतलब तलाश करना। एंड द पूल, और पूल की तलाश में। होपिंग दैट, यह उम्मीद करके कि ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें अवश्य पा जाएंगे। इस पैराग्राफ का फिर से देख लेते हैं अर्थ। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की चिंता और प्यास में इंतज़ार किया, मतलब प्यास भी लगी थी और चिंता हो रही थी। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या उन्हें किसी के द्वारा श्राप दे दिया गया है या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे प्यास के कारण मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। ये सब युधिष्ठिर के मन में ये सब भावनाएं आ रही हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स,
एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपाउंडिंग थर्स्ट। इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश में और तालाब की तलाश में यह उम्मीद करके चल दिए कि वह उन्हें ज़रूर पा जाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool clear of water. युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना, इन द डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के, हैड टेकन जिधर वो गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब चलना जारी रखे, थ्रू ट्रैक्स मीन्स होता है मार्ग, फुल मतलब भरा हुआ, वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर मीन्स होता है चितकबरे हिरन, स्पॉटेड मीन्स होता है चितकबरा, डियर मीन्स हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट मतलब बड़े बड़े जंगली, बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, टिल मतलब जब तक कि नहीं, ही केम अपान वे आ गए, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, ग्रीन मतलब हरा भरा, मीडो मीन्स मैदान, अराउंड चारों ओर, जिसके चारों ओर, अपूल मतलब एक तालाब, ऑफ क्लीन वाटर स्वच्छ पानी का। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में चल दिए, हैड टेकन जिधर गए थे, मतलब कि युधिष्ठिर के भाई जिधर गए थे उसी दिशा में वे चल दिए और वे अपना चलना जारी रखे, जंगली भालुओं से भरे हुए मार्ग से, चितकबरे हिरणों से, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से, जब तक कि वे एक स्वच्छ पानी वाले तालाब के चारों ओर हरे भरे मैदान तक नहीं पहुँचे। मतलब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में चल दिए जिधर वो गए थे और वे जंगली भालुओं से भरे हुए मार्ग से, चितकबरे हिरणों से भरे हुए मार्ग और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए मार्ग से होकर तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक स्वच्छ पानी वाले तालाब के चारों ओर हरे भरे मैदान तक नहीं पहुँचे। बट वेन लेकिन जब ही सा हिज ब्रदर्स उन्होंने देखा अपने भाइयों को, लाइंग मीन्स पड़े हुए, देयर वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स मीन्स होता है झंडा फहराने वाला वो स्टिक, झंडा फहराने वाला स्टिक, छड़ी। तो राइटर कह रहे हैं लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडा फहराने वाले स्टिक की तरह पड़े हुए देखा, अनेबल मतलब अयोग्य हो गए, टू रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, हिज ग्रीफ अपना दुख, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, लिफ्ट मतलब होता है उठाना, हिज वॉइस मतलब अपनी आवाज़, एंड वेप्ट और रोया, अर्थात वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उस दिशा में चल दिए जिधर उनके भाई गए थे और वे जंगली भालू, चितकबरे हिरण और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए मार्ग से होकर तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक स्वच्छ पानी वाले तालाब के चारों ओर हरे भरे मैदान के पास नहीं पहुंच गए, तब तक वे जाते रहे। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडा फहराने वाले स्टिक की तरह पड़े हुए देखा तो वे अपने दुख को रोक पाने में अयोग्य हो गए
और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टील साइलेंट एंड मॉर्न। ही टच्ड, टच मीन्स होता है छूना, द फेसेज मतलब होता है चेहरा, ऑफ भीम, भीम का, एंड अर्जुन और अर्जुन का, एज जैसे कि, दे माने वे, ले मतलब लेटे हो, सो स्टील अभी भी, साइलेंट मतलब शांत, एंड मॉर्न, मॉर्न मीन्स होता है शोक की अवस्था में। तो उन्होंने अर्थात युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जैसे कि वे अभी भी शांत और शोक अवस्था में लेटे हों। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, वाउज मतलब होता है प्रतिज्ञाएं। वाज दिस टू बी द एंड, क्या यही अंत होना था, एंड मतलब समाप्त होना या अंत होना, क्या यही अंत, बी मीन्स होता है होना, क्या यही अंत होना था, ऑफ ऑल आवर वाउज हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट वेन, ठीक जब, आवर एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स होता है वनवास, इज अबाउट टू एंड समाप्त होने वाला है, ठीक जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग छोड़कर चले गए, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। इवन, इवन मतलब होता है भी, द गॉड्स ईश्वर, हैव फॉरसेकन मी इन मिस फॉर्चून, फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ना, ईश्वर ने भी, और फॉर्चून मीन्स होता है संकट, तो ईश्वर ने भी मुझे संकट में या मेरे संकट के समय में मुझे छोड़ दिया है। तो इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं। ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज दे ले सो स्टील जैसे कि वे अभी भी लेटे हों, साइलेंट शांत, और मौर मतलब शोक अवस्था में, शांत और शोक अवस्था में लेटे हों। तो ही वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। युधिष्ठिर ने कहा क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट वेन, जस्ट मतलब ठीक, वेन मीन्स जब, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग छोड़ कर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और ईश्वर ने भी मेरे संकट के समय में मुझे छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them as he look means देखना, at their mighty means होता है शक्तिशाली, limbs means होता है अंग, so helpless इतना असहाय, helpless means होता है असहाय, sadly मतलब दुखी होकर, wonder मतलब होता है आश्चर्य करना, powerful means शक्तिशाली, enough means पर्याप्त, to kill मतलब जान से मारना, them means उन्हें। तो as he looked एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय थे, मतलब जो अब इतनी असहाय अवस्था में थे, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखी होकर आश्चर्य किया, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली है टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। मतलब युधिष्ठिर ने जब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो इतने असहाय अवस्था में थे, तो वे दुखी होकर के आश्चर्य किए कितना शक्तिशाली कौन है उन्हें मारने के लिए, मतलब कितना शक्तिशाली कौन है जो उन्हें मार सकता है। देन ही
टू डिसेंडेड into pool drawn to the water by an overpowering thirst. Then means तब, he to means भी, descended means होता है उतरना, into the pool पानी में, drawn means खींचना, to the water पानी की ओर, pool means होता है तालाब, by an overpowering thirst तीव्र प्यास से। तो तब वे तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए तालाब में उतरे। At once means तुरंत, the voice without form warned. At once means तुरंत, the voice means आवाज़, without form बिना शरीर वाली, form means होता है रूप, तो बिना रूप वाली अर्थात बिना शरीर वाली, warn मतलब होता है चेतावनी देना। तो तुरंत बिना शरीर वाली आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दिया। इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं। As he looked at their mighty limbs now so helpless, जब उन्होंने उन लोगों के अर्थात अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, now so helpless जो अब इतने असहाय थे, he sadly wondered तो उन्होंने दुखी होकर के कहा, who could have been powerful enough to kill them, कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली है उन्हें मारने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें मारने के लिए कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वे भी तालाब में उतरे, ड्रान टू द वाटर पानी की ओर खींचते हुए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट एक तीव्र प्यास के कारण वे भी तालाब में पानी की ओर खींचते हुए उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, तुरंत ही बिना शरीर वाली आवाज़ ने चेतावनी दिया। मतलब कि जब युधिष्ठिर तालाब में पानी पीने के लिए उतरे तो बिना शरीर वाली आवाज़ ने तुरंत उन्हें चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई लोग, डाइड मीन्स मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, दे मीन्स वे या वे लोग, हीड मीन्स ध्यान देना, माई वर्ड्स मेरे शब्दों का। तो यक्ष ने ये शब्द जो है, जो मतलब कि जिन्होंने चेतावनी दिया था वे यक्ष हैं। यक्ष जो मतलब कि यमराज मृत्युलोक के स्वामी हैं। तो योर ब्रदर्स डाइड तुम्हारे भाई लोग मर गए, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। मतलब यक्ष ने कहा कि मैंने जो कहा उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे भाई लोग मर गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना, टू ड्रिंक मीन्स पीना, वाटर मतलब पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। तो यक्ष ने कहा कि उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने का प्रयास किया था, इसलिए वे मर गए। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मतलब अनुसरण करना, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनकी तरह तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। फर्स्ट मीन्स पहले, आंसर मतलब जवाब देना। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन और फिर, यू कैन क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, योर थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास और क्वेंच मतलब होता है प्यास को बुझाना। तो यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग मतलब होता है संबंधित होना, यह पूल मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। पूल मीन्स तालाब, यह तालाब मेरा है। इस पैराग्राफ का फिर से अर्थ देख लेते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने का प्रयास किया था। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनकी तरह तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट,
एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है।